हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद मिस्टर रोड। आज जो है वो कोई लेक्चर का वीडियो नहीं होगा, ना ही कोई टॉपिक का वीडियो होगा। अगर आप पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं तो आपको ये पता चल रहा होगा कि आज फीडबैक पे है, ठीक है ना। और ये फीडबैक जो है वो किसका वो आप देख सकते हैं, एडुकार्ड पब्लिकेशन का, ठीक है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस मुझे अच्छा लगा तो एक रिव्यू जो है वो अपना खुद का एक पर्सपेक्टिव होता है, वो हम अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं इस बुक के लिए। तो मेरे पास दो बुक है, एक जो बुक है वो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। और दोनों, एक बात याद रखो, ये क्लास 10th के लिए है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन बैंक है और दूसरा जो है वो वन शॉट है, दो बुक है। और ये दो बुक जो है वो अगर अभी तक के एडुकार्ड के बारे में नहीं जानते हैं तो पहली बात तो आपको जानना चाहिए, अगर क्लास 10th का स्टूडेंट है तो। और क्यों जानना चाहिए वो मैं बताता हूँ। बेसिकली मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो हम जो है ये दोनों जो है वो मैथ्स का बुक है। क्वेश्चन बैंक भी जो है वो भी मैथ्स का है, और वन शॉट जो ये भी मैथ्स का, दोनों मैथ्स का बुक है, ठीक है। और क्यों इसको परचेज करना चाहिए, ये आप अगर क्लास 10th का स्टूडेंट है तो आपके पास क्यों ये होना चाहिए, उसका ना हम अच्छे से इसके बारे में बताते हैं, ठीक है ना। और बेसिकली हम जो फील किए वो भी बताते हैं, अपना ओपिनियन भी रखेंगे, ठीक है। अब ये जो है वीडियो है ही अपना ओपिनियन का, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात तो अगर 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 सपोज करो कि अगर हमको एक क्वेश्चन बैंक लेना है, ठीक है। अगर हमको क्वेश्चन बैंक लेना तो मेरे माइंड में ना क्या क्या चलना चाहिए, अगर मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ तो मेरे माइंड में क्या चलना चाहिए वो समझो। मेरे माइंड में पहली बात तो ये चलना चाहिए कि सबसे पहले क्वेश्चन बैंक में लेने का पर्पस ही ये होता है कि उसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन हो। पीवाईक्यू क्वेश्चन हो, समझ कहने का ये मतलब है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसमें हो। और ये क्यों होना चाहिए, ये इसलिए होना चाहिए ताकि हम एक ना क्या कर सके, एक हम अंदाजा लगा सके कि क्वेश्चन किस टाइप में सीबीएसई हमसे पूछता है। चैप्टर वाइज जो है, पहली बात जो है वो चैप्टर वाइज भी होना चाहिए, और उसमें जो है वो हर एक चैप्टर का इंडिविजुअली हम लोग को बताया जाए कि इस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन कब और किस ईयर्स में पूछा गया, वो भी होना चाहिए। तो एग्जैक्ट आपको जो है वो इस बुक में सेम टू सेम मिलेगा। पीवाईक्यू का ईयरली वाइज मिलेगा आपको, ईयरली वाइज आपको मिलेगा कि कौन सा क्वेश्चन जो वो किस ईयर्स में आया था। और ऐसा नहीं है कि आपको एक ही में मिलेगा, नहीं, चैप्टर वाइज भी मिलेगा, चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, याद रखिएगा। इसमें इस बुक का ये खासियत है। अब हम स्टूडेंट है तो हमको कहीं इधर उधर ढूंढने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, ना ही बहुत ज्यादा गूगल करने का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ना ही कुछ करने का पड़ेगा, ठीक है ना। पहला इसका ये बेनिफिट। दूसरा कि अगर हम सपोज करो कि अगर हम पीवाईक्यू क्वेश्चन अगर हम चाह रहे हैं कि पीवाईक्यू क्वेश्चन मिले मेरे पास, तो इसका पीछे का क्या पर्पस है। इसका पीछे का पर्पस ये होना चाहिए कि उस टाइप का क्वेश्चन जो है ना मेरे पास होना चाहिए। उस टाइप का क्वेश्चन हम पहली बात तो अपने आप को खुद का इवोल्यूशन करें, है ना, खुद का मूल्यांकन करें, खुद का इवोल्यूशन करें, मतलब खुद को टेस्ट करके हम देखें कि जो जिस तरह से सीबीएसई हमसे पीवाईक्यू पूछ रहा है उस टाइप का क्वेश्चन हमसे बनेगा या नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमको क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन कहां से मिलेगा, तो सेम टू सेम आपको इस बुक में, ये जो बुक दिख रहा है इस बुक में सेम टू सेम इसी पे पीवाईक्यू पे ही बेस्ड जो है वो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, कहीं इधर उधर जाने का रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगा, और वो भी चैप्टर वाइज मिलेगा। सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है ना। तीसरा देखो, जो हम फील कर रहे हैं, और यकीन मानो आप भी फील कीजिएगा जब आपके पास ये बुक होगा तो, ठीक है। तीसरा बुक जो है वो इसका मास्टरिंग फार्मूला। अब देखो, मास्टरिंग फार्मूला का बेसिक मतलब क्या होता है वो समझो। कि जैसे कोई भी चैप्टर ले लेते हैं, जैसे 10 क्लास में बहुत सारा चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर है, ठीक है ना, दूसरा पॉलिनोमियल वगैरह है। तो आप ऐसा समझो कि अगर मान लो कि अगर पॉलिनोमियल हो या रियल नंबर है, तो हमको रियल नंबर में जितना भी हमारे पास फॉर्मूला आता है उसका, ठीक है ना, जितना भी फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग या आइडेंटिटी जो भी, वो सारा का सारा आपको एक जगह सीक्वेंस में मिलेगा, एक ही जगह पे मिल जाएगा। इसी वजह से इसको मास्टरिंग फार्मूला बोला जाता है कि मास्टरिंग फार्मूला आपको एक जगह पे मिल जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा ना, अब आपको आसानी होगा। आसानी क्या होगा, आसानी ये होगा कि आप जब जब उसको देखिएगा या फिर उस वो फॉर्मूला को आप एक जगह पे कहीं पे एक छोटा सा बुक में लिख लीजिएगा, उसको कभी भी देख सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, आप मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट, देखो क्वेश्चन बैंक लेने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो होता है वो ये है कि टॉपर्स का कॉपीज, कि आपके पास पीवाईक्यू भी मिल गया, आप पीवाईक्यू क्वेश्चन बना भी लिए, आपके पास फॉर्मूला भी मिल गया, लेकिन आपके पास कहीं ना कहीं ऐसा तो आएगा ना, माइंड में आना चाहिए कि हम तो ये हम तो ये कर लेंगे, ये तो सब कुछ हो गया मेरे पास, तीनों का तीनों है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल भी तो एक बार देख ले कि जो टॉपर्स जो है, टॉपर्स कॉपी किस तरह से लिखा। तो इस क्वेश्चन में जो है, इस यानी इस बुक में जो है वो आपको टॉपर्स को कॉपी भी लास्ट में देखने को मिलेगा, और वो भी चैप्टर वाइज। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन सपोज करो, जैसे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ना, एक दिखाता हूँ डेमो, डेमो क्या आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एक चैप्टर हमारे पास, सपोज करो फर्स्ट ही चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर में देखो, सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा यहाँ पे सारा का सारा। देखिए कब कब आया नहीं आया, देखो अच्छे से देखो, कब आया नहीं आया सारे का सारा दिया हुआ।
मास्टरिंग फार्मूला आपको दिख जाएगा, ठीक है। उस पे बेस्ड जो है वो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, उस पे बेस्ड बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा। और फाइनली जो लास्ट में जो हम लोग को जरूरत है, जो हम लोग को लगता है, वो देखो टॉपर्स का कॉपी। यहाँ पे देखो, सही से देख लो, ये देखो टॉपर्स का कॉपी, समझ में आया? तो ये जो है ना, ये सबसे ज्यादा जो हम लोग का क्या करेगा, बूस्ट करेगा हम लोग का क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा ये। तो इस वजह से इस बुक के बारे में हम बताना चाह रहे हैं, अपना पर्सनल रिव्यू देना चाह रहे थे कि आपके पास अगर नहीं है ना तो आप इसको मंगवा सकते हैं, ठीक है ना, कहीं से भी मंगवा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, नहीं हम यहाँ पे लिंक देने वाले हैं कि आप बुक ले लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं देने वाले हैं, ठीक है ना। अब जा करके जहां पे भी आपको लगता है, जहां से आपको इजी वे में लगता है परचेज करने का, वहां से आप जाकर के खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में एक और बता दे रहे, एक और बुक जो है ये वन शॉट है, ठीक है, वन शॉट है, देखो ये वन शॉट है। अब ये वन शॉट में, वन शॉट का मतलब ही क्या होता है, वन शॉट हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। वन शॉट का मतलब होता है कि जितना जो पढ़े, जो चैप्टर का पढ़े, उसका क्या हो, क्विकली रिवीजन हो जाए। अरे यही तो चाहते हैं ना कि क्विकली क्या हो जाए, रिवीजन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले ऑल फार्मूला। अगर हम इस बुक का एक ही बात अगर हम आपको बताएंगे ना, और अगर सच बता रहे, अगर आपके पास ये बुक होगा तो आप इस बुक को फील कीजिएगा, देखिए। और अगर नहीं है ना तो आप इसको देखिए, कुछ दिखाना चाह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का हमारे पास, देखिए ये फर्स्ट चैप्टर का है, जो कि हमारे पास क्या, रियल नंबर। रियल नंबर में बस एक ही पेज, देखो सिर्फ एक ही पेज इनफ है पूरा का पूरा मेमोराइज करने के लिए। आपको ये पेज जो दिख रहा है ना, एक ही पेज इनफ है पूरा मेमोराइज करने के लिए कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूला है। इवन इसमें कॉन्सेप्ट तक में दे चुका है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दे चुका है, ठीक है। दूसरा देखो, कोई भी चैप्टर का हम बात करते हैं, जैसे सपोज करो कि अगर हमको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में श्रीधाराचार्य रूल दे चुका है यहाँ पे, जो कि हम लोग को जानना था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। स्प्लिट मेथड का थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखा दिया है ना, कि किस तरह से आप स्प्लिट मेथड कर रहे हैं। इवन आपको रियल लाइफ से भी थिंकिंग जो होता है, रियल लाइफ से भी इसको कनेक्ट करके दिखा दिया गया है। तो और क्या चाहिए वन शॉट में, उसमें क्या होता है ना कि एक बार में सडनली पूरा का पूरा मेमोराइज हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑल फॉर्मूला, ये सब तो छोड़ ही दो, ये बुक इतना मस्त है। उसके साथ में आप बताते हैं, उसके बाद इसमें हॉट्स क्वेश्चन है। हॉट्स क्वेश्चन कहने का क्या मतलब होता है समझो। हॉट्स क्वेश्चन कहने का ये मतलब होता है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैथ्स में बच्चा लोग जो होता है ना, उन लोगों को लगता है कि कंप्लीट कर चुके हैं, अब कितना बार एक ही क्वेश्चन बनाए, आर एस अग्रवाल का हो या आर डी शर्मा का हो या फिर एनसीईआरटी को, अगर सब कंप्लीट करने के बाद भी लगता है कि कहाँ से कुछ नया क्वेश्चन आए, कुछ नया टाइप का क्वेश्चन आए, देखने को मिले, होता है, क्यूरियोसिटी होता है। अरे मैथ्स का बच्चा है ना, मैथ्स का बच्चा में ये सब चीज देखने को मिलता है, तो उसके लिए आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको इस पे, इस बुक में कॉम्पिटेंसी बेस्ड मिल जाएगा। और फाइनली जो है आपको वो प्रैक्टिस सेट इसमें मिल जाएगा, जो आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमको और भी क्वेश्चन चाहिए, तो और भी क्वेश्चन मिल जाएगा। अब बताओ कि एक क्वेश्चन में, एक बुक में इतना सारा प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा। ये पर्सनल मेरा फीडबैक है, बता रहे, फिर से बता रहे, ये मेरा पर्सनल फीडबैक है। और इवन हम अपने बच्चे लोगों को भी बताया, जहां पे हम क्लास लेते हैं ना, ऑफलाइन क्लास लेते हैं, तो उस क्लास में भी बच्चा लोग को बताया, तो उस बच्चा लोग का भी फीडबैक सेम था। जो मेरा रिएक्शन है सेम टू सेम मेरा बच्चा लोग का भी रिएक्शन था। उन लोग का भी यही कहना था, सर ये बुक बहुत अच्छा। तो बस फाइनली यही बोलेंगे कि ये दो बुक जो है वो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। इसको ज्यादा ये मत समझिएगा कि प्रमोशन कर रहे हैं, अच्छा है तो अच्छा का तारीफ करना चाहिए, सिंपल, बस इतना ही बोलना चाहते हैं, है ना। ठीक है, बाकी बात तो आप समझदार है, क्लास 10th के बच्चे ही हैं, ठीक है। थैंक यू।